हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग सैजिटेरियस। तो आज हम देखेंगे आपका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो ये सैजिटेरियन यानी धनु राशि के लिए जुलाई का महीना, और ये आपकी सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट साइन हो सकती है। सम पीपल लुक थ्रू नॉर्थ नोड की साइन से भी। अगर आपका नॉर्थ नोड सैजिटेरियन साइन में है तो भी आप देख सकते हो। नॉर्थ नोड एक ऐसी प्लेसमेंट होती है जो अपनी इस लाइफ पर्पस के बारे में बोलती है। इस लाइफ टाइम में आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल में क्या अचीव करना है, उस तरफ नॉर्थ नोड लेकर जाता है। ये जर्नी यूजुअली डिफ़िकल्टीज़ को दर्शाती है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग न्यू। आपने ये पहले, आपकी सोल ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, तो दिस इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस। तो नॉर्थ नोड की प्लेसमेंट हमेशा आपको चैलेंज करती है। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विथ टैरो एंड उसके बाद हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे। तो आपका पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ swords, थ्री ऑफ swords और नाइट ऑफ swords। और बैक ऑफ द डेक है जस्टिस। इस मंथ कोई रैशली हर्टफुल बातें आपके साथ कोई कर सकता है, या देयर इज़ अ चांस कि आप किसी को कुछ बोल दो, ऐसी बातें कह दो जिससे किसी का मन दुख जाए। बहुत बिना सोचे समझे कोई किसी को कुछ कह रहा है, या आपसे किसी ने कोई ऐसी बातें कही है जो आपके दिल तक बहुत डीप वूंड्स कर चुकी हैं। आप बहुत हर्ट हो और उसी के बारे में कॉन्स्टेंटली थिंक कर रहे हो। कॉन्टिन्यूअस उसी के बारे में अगर सोच रहे हो तो इस बात की हीलिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे ये भी एनर्जी प्रेजेंट है, तो बी श्योर कि आप बात करते समय सोच समझ के बात कीजिए। आपकी कही हुई बातें किसी को बहुत ही डीपली हर्ट कर सकती है। जिससे भी आप बात करोगे वो शायद बहुत ही इमोशनली सेंसिटिव पर्सन है, जो आपकी तरफ काफ़ी डीप फीलिंग्स रखते हैं। लेकिन ये अगर आपकी सिचुएशन से मैच होता है तो बी श्योर टू नॉट टेक एनी हेस्टी डिसीजंस, या जल्द में किसी को कुछ ऐसी बातें कह ना देना जो उनके दिल तक ठेस पहुँचे उन्हें। लेकिन अगर ये आपके साथ हो चुका है, इफ़ यू आर डीपली इन्वॉल्व विद समवन, आप किसी से बहुत ही डीप कनेक्शन महसूस करते हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन आपके दिल में उनके लिए अगर बहुत ही डीप फीलिंग्स है, लेकिन उनका बिहेवियर अगर बहुत सख्त मिजाज या किसी की बातों में आकर उन्होंने आपका दिल दुखाया है, तो इस महीने की एनर्जी में आप काफ़ी इंडिपेंडेंट रहोगे। आप अपने खुद के वेल बीइंग का पूरा गार्डेड होकर केयर करोगे। आप काफ़ी समय अपने कजिन्स या दोस्तों के साथ स्पेंड करोगे, ऐसे लग रहा है, जिनकी एनर्जी आपको काफ़ी हील करेगी। ऐसे लोग जो बहुत फन है, लाइट हार्टेड है, जिनके साथ आपको मज़ा आता है,
ऑल अराउंड एनर्जी इज़ वेरी लाइट हार्टेड। ऐसे लोगों के साथ आप काफ़ी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये सिचुएशन वाइज आप देखिए। लेकिन स्पेशली ये अगर कोई लव सिचुएशन के बारे में, रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में है, तो किसी के इंटरफियरेंस की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है और आपको किसी ने कुछ कहा है। लेकिन अगर आप किसी से ऐसे कहोगे तो मेक श्योर कि दूसरों के बातों में आकर अपना रिलेशनशिप, अपना रोमांटिक रिलेशनशिप खराब मत कीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है या किसी बात से आप खफा हो, तो इस महीने आपको एडवाइस ये है कि थोड़ी देर टेक अ स्टेप बैक एंड just be in your zone। अगर आपके पार्टनर आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो जस्ट लेट इट बी। ज़्यादा कम्युनिकेट मत कीजिए एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। किसी की बातों में आकर अपनी रिलेशनशिप को ख़राब मत कीजिए। लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका पहला कार्ड है बाउंड्रीज, आपका नेक्स्ट कार्ड है रियलिज्म, एमरल्ड, calm your mind, body and soul, energetic movement, number 5, answering the call, the time is now, और shungite, detox your life। यस, मैंने जैसे कहा कि एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आप काफ़ी रहते हुए नज़र आ रहे हो, और एट द बैक वी हैव जस्टिस एनर्जी। तो कुछ नाइंसाफ़ी आपके साथ डेफिनेटली हुई है रिलेशनशिप के मामले में। किसी या आपने शायद पहले ठीक से समझी नहीं बातें या किसी के फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं किया। तो इस वक्त आपको कहा जा रहा है कि आपको रियलाइजेशन डेफिनेटली होगा। अगर ये आपके पार्टनर है तो डेफिनेटली उन्हें भी रियलाइजेशन होगा। आपके ये हार्ट ब्रेक की हीलिंग हो रही है, लेकिन ये हीलिंग मोस्टली इंडिपेंडेंटली हो रही है। इट्स नॉट गोइंग टू बी कि आप अलाउ करोगे किसी को बाउंड्रीज क्रॉस करने में। आप खुद ही अपने में रहोगे, एंड दैट इज़ द एडवाइस ऑल्सो कि जितना हो सके उतना टाइम सॉलिट्यूड में अपने से अकेले में स्पेंड कीजिए। ऑल्सो जिनके साथ आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, वो कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स, फैमिली, किड्स, जिनके भी साथ उनके साथ, ये मुझे बहुत लोगों के लिए कजिन्स लग रहे हैं। आप फ़ोन पे बहुत बात करोगे उनसे, उनके साथ आपका काफ़ी अच्छा रिलेशन रहेगा इस महीने। आपको हील करेगी उनकी एनर्जी। और एनर्जेटिक मूवमेंट ये कार्ड तब आता है जब आपके आसपास बहुत टॉक्सिक लोग, एनर्जी, केओटिक एनर्जी मौजूद होती है। तो डिटॉक्स योर लाइफ शंगाइट भी आया है, ये डार्क क्रिस्टल। इस वक्त आपको वो सारी तमाम चीज़ें जो आपको हर्ट करती है, ऐसे लोग, ऐसे रिलेशनशिप, ऐसा काम, अगर आप बहुत ज़्यादा समय इंटरनेट पे या टीवी पे स्पेंड करते हो, बिंज वॉचिंग कर रहे हो, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीज़ें दूर करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द मेन एडवाइस कमिंग। एक द टाइम इज़ नाउ एंड द टाइम इज़ फॉर हीलिंग। आप ये फॉरेस्ट में, जैसे यहाँ पे एक स्टैग खड़ी है, बहुत हीलिंग एनर्जी लाते हैं स्टैग एनर्जी से। तो एक हीलिंग, लेकिन ये हीलिंग थ्रू बीइंग अलोन, बीइंग इन योर ओन एलिमेंट, अपना काम करते रहना, बाउंड्रीज रखना, इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना, और बहुत हैवी इमोशन से और ऐसी एनर्जी से दूर रहना, ये एक मेन थीम रहेगी इस महीने की। आप एक्चुअल में कोई ऐसी जगह विजिट करोगे जहाँ बहुत नेचर के पास रहेगी,
जहाँ रहकर कैंपिंग जा सकते हो आप, या वहाँ कोई रिवर है, एक्चुअल में लग रही है मुझे कि रिवर है, और वहाँ रोज़ स्नान करके वो रिवर में एक्चुअल में डुबकी लगा के आपको बहुत हीलिंग मिलेगी. इफ़ यू आर प्लानिंग एनी विजिट समवेयर, तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव sign that you will find healing there. ये कोई जंगल में कोई ट्राइबल रिट्रीट ऐसी जगह विजिट करने के चांसेस लग रहे हैं. ऑफ कोर्स इट वोंट बी एवरीवन, इट वोंट बी फॉर एवरीवन, लेकिन ये चांसेस और ये एनर्जी काफ़ी मौजूद है यहाँ. बहुत सारे लोग निकल के जा रहे हैं आपके लाइफ से जो आपको एंग्जाइटी दे रहे थे, कांस्टेंट एंग्जाइटी दे रहे थे. ऐसे रिलेशनशिप जो सिर्फ आपके लाइफ में थे या आपने पकड़ के रखे थे फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी और अदर पीपल. लेकिन एक सडन कम्युनिकेशन से या सडन कुछ ऐसी बातें होगी एक दूसरे के साथ, कोई लोग इन्वॉल्व होंगे. अगर आप किसी से बात कर रहे हो और सडन होगा, ये एक बहुत फास्ट कम्युनिकेशन, सडन फाइट कुछ एब्रप्टली स्टार्ट हो गई, ऐसी कोई चीज़ें, और बहुत सारी बातें बाहर आएंगी, क्योंकि एक साइड में सोर्स की एनर्जी है और एनर्जेटिक मूवमेंट से वो सब क्लियर भी हो रहा है. तो ये फाइट में भी आपको पता चलेगा कि शायद आप किसी के बातों की वजह से, बातों के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ऐसे लोगों को ठेस पहुंचा चुके हो जो एक्चुअल में आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स रखते थे. एंड यू विल ट्राई टू डिस्टेंस दीज पीपल अवे. ऑल्सो अगर ये कोई आपके पार्टनर है जिन्होंने दूसरों की बातें सुनकर आपको ठेस पहुंचाई है, तो वो उनके साथ ये सिचुएशन होने की चांसेस है कि जिनसे भी इन्फ्लुएंस होके उन्होंने आपका दिल दुखाया, उनके साथ उनका कुछ कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा मेसी कम्युनिकेशन हो जाए, एंड देन दे विल रियलाइज देयर मिस्टेक. लेकिन आपको एक बाउंड्रीज बना के रखने के लिए कहा गया है. यहाँ पे किसी को एक्चुअल में वाइट लाइट मेडिटेशन करने की ज़रूरत है. डार्क लाइट एंड वाइट लाइट अपने ऑरा के आसपास ये एनर्जीज़ को सिल्वर, वाइट और डार्क ऐसी लाइट विजुअलाइज कीजिए एंड इंटेंशन रखिए हर एक लाइट के साथ. डार्क लाइट डेफिनेटली फॉर बैनिशिंग टॉक्सिक एनर्जीज, सिल्वर फॉर फिल्टरिंग, एंड वाइट इज प्योर वाइट लाइट. तो ऐसे 3 लाइट्स की अपने ऑरा के आसपास विजुअलाइजेशन करके एक बाउंड्रीज बनाइए. यूल फाइंड मैनी गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब में, वो कीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा. एंड यू कैन डू दिस एवरी मॉर्निंग. 5-10 मिनट आप कर सकते हो. जस्ट विजुअलाइज दिस लाइट्स अराउंड यू, इवन एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट. 5-6 दिन, 7 दिन करो. you'll feel a lot of difference. आपकी मूड स्विंग्स कम होंगे, आप ड्रेन नहीं महसूस करोगे. तो दिस इज़ अ मैसेज कमिंग फॉर यू. यहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कोई ऐसा एग्जिबिशन विजिट करो, आर्ट एग्जिबिशन, पेंटिंग्स एग्जिबिशन, जो बहुत सरियल होता है, इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग्स होते हैं, ऐसा कोई आप डेफिनेटली विजिट करोगे, या कोई फोक आर्ट्स जहाँ प्रेजेंट किए गए हैं. एंड वो एग्जिबिशन आपको कुछ आंसर्स देगा. इट्स समथिंग वेरी यूनिक. किसी के लिए है ये मैसेज, लेकिन वहाँ से कोई मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, कोई स्टोरी पता चल रही है, सम बुक यू विल फाइंड एंड इट विल हेल्प यू दिस मंथ. लेकिन ऐसी कोई एग्जिबिशन, कोई फेस्टिवल, आर्ट एग्जिबिशन आप डेफिनेटली विजिट करोगे इस मंथ, और वो आपको बहुत, आपके सोल को सुकून दे रही है. एंड अगर आप खुद आर्टिस्ट हो तो
कहा जा रहा है आपको कि अपने आर्ट पे पूरा ध्यान लगाइए एंड आपकी हीलिंग उसी के थ्रू हो रही है। और अगर आप आर्टिस्ट हो और आप जो भी आर्ट इस मंथ प्रोड्यूस करोगे वो बहुत ही यूनिक होगा। उसमें फोक आर्ट का बहुत बड़ा इम्प्रेशन होगा, रियलिटी के बहुत आसपास जाने वाला आर्ट आप प्रोड्यूस करोगे इस महीने, या ऐसी कोई एग्जीबिशन विजिट कर सकते हो या ऐसे कोई बुक्स पढ़ सकते हो जो बहुत ही नेचुरल रॉ फॉर्म में ज़िंदगी के सच को बोलते हैं। आप शायद ऐसा कोई शेर सुन सकते हो या ऐसे कोई पोएट से बहुत कनेक्ट फील करोगे जिनकी पोएम्स या जिनकी स्टोरीज बहुत ही रॉ होती है, जो सॉफिस्टिकेटेडली कोई शुगर कोटेड ट्रुथ नहीं बोलते हैं। एवरीथिंग इज़ वेरी रॉ, जहाँ पे इंटेंस इमोशंस है, इंटेंस एंगर है, फाइट है, ऑल इमोशंस ह्यूमन माइंड के बहुत रॉ और रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट करते हैं। ऐसे कोई आर्टिस्ट, राइटर, पोएट से आप मिलोगे या उनकी कला आपकी एनर्जी फील्ड में एंटर होगी, एंड दैट इज़ योर आंसर व्हेन यू विल कनेक्ट टू दैट आर्ट। और ऐसे कोई बुक से, मूवी से भी कनेक्ट हो सकते हो। ऐसी कोई मूवी आप देखो जो बहुत ही अलग हो, आर्ट फिल्म टाइप कोई मूवी जो जहाँ आपको कुछ आंसर मिले। लेकिन ये चीज़ होती हुई दिख रही है मुझे। ये बहुत ही अलग मैसेज था, लेकिन इट्स फॉर समवन। बट मोस्ट ऑफ द एनर्जी की आपके रिलेशनशिप के अराउंड ये एनर्जी रहेगी। आप बहुत लंबा टाइम, एटलीस्ट ये मंथ का बहुत मैनी डेज, 10-15 डेज अपने में और अपने एनर्जी क्लियर करने में बिताओगे, हीलिंग में बिताओगे। बट आपके फाइनेंस काफ़ी अच्छे रहेंगे, जॉब लाइफ विल बी क्वाइट स्मूथ, वर्क डेफिनेटली फाइन, इवन आपकी फिजिकल हेल्थ इज़ फाइन। You just need some type of mental spiritual detox. एक डिटॉक्स की डेफिनेटली ज़रूरत है। तो ये कोई रिट्रीट में जाकर कोई स्पेस विजिट करके होगी, या फिर जस्ट कीपिंग बाउंड्रीज, अपने आसपास बाउंड्रीज बना के आप वो चीज़ें क्लियर कर सकते हो। अगर यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको लोगों की नज़र बहुत लगती है, या आप अचीव करते हो लेकिन बहुत ड्रेन भी हो जाते हो, तो यू कैन यूज़ दिस क्रिस्टल शंगाइट या फिर एनी टाइप ऑफ ब्लैक क्रिस्टल, टूरमलाइन, ऑब्सिडियन, ये ऐसे कोई भी ब्लैक क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हो। ये आपके ऑरा के क्लियरिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने कहा वो 3 लाइट्स के साथ, 3 लाइट एनर्जी के साथ काम कीजिए, ब्लैक, सिल्वर एंड वाइट। आपकी अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, मेडिटेशन है, तो इस महीने आप थोड़ा सा डिटैच महसूस करोगे, क्योंकि एज यू कैन सी इधर कनेक्शन नहीं है। तो समहाउ यू विल फील योर हार्ट एंड योर एक्शन टेकिंग अबिलिटी आर नॉट इन सिंक। तो इसे थोड़ा बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। स्पेशली हार्ट चक्र के अराउंड काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारी सख्त बातें आपको सुनाई गई है, एंड वो एनर्जी क्लियर होते हुए दिख रही है मुझे। तो सैजिटेरियस काफ़ी सारा वक्त इस महीने का खुद के हीलिंग पे, खुद पे जाने वाला है आपके लिए, और आपके सोल की एक हीलिंग और क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। पूरी क्रिएटिव साइड ओपन होगी, एंड उसके साथ ही आपकी हीलिंग हो रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लेट मी नो आपको ये रीडिंग कैसे लगी। तो सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जुलाई का महीना। थैंक यू।